Hi everyone, and today we will learn acid, bases, and salt chapter of science from class 7. And now taste of some common edible substances. So you know what? These substances have different tastes. Some have sour, some have bitter taste, some have sweet taste, and some have salty taste. Okay, so here we have some ingredient, and here we have to taste it and write in the taste box how they taste. So lemon juice, this one is sour, and orange juice, it is also sour, sometimes sweet, and vinegar, it is also sour. Like this, all the ingredients name written, and in aside that their taste was given, and you can just take a screenshot of it. And the main motive to know their taste is that जिन जिन का टेस्ट सॉ था मीन्स खट्टा था, वो सब एसिड्स है, बिकॉज एसिड्स आर सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट, जिनका टेस्ट खट्टा होता है, एंड दिस सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर। एंड इनमें से हर एसिड को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ चीज़ होता है जो हमें बताता है कि ये एसिड है या बेस है या क्या है। बट जनरली ये तो हम इतना जो जो टेस्ट कर सकते हैं वो तो हमें पता चल गया है कि एसिड सॉर होता है एंड बेस बिटर होता है, वो हम आगे की स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, हर एसिड हार्मफुल नहीं होता है। कुछ एसिड हम डेली लाइफ में खाते हैं एंड इस्तेमाल भी होता है, एंड ये हमारे लिए यूजफुल भी होता है, बिकॉज एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल एसिड, सेकेंड इज मिनरल एसिड। मीन्स कुछ एसिड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग आर, कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड्स वीक होते हैं। तो जो वीक एसिड वो हम डेली जो खाना खाते हैं, कुछ फ्रूट्स में, कुछ इंग्रेडिएंट में होता ही रहता है। जिससे कि आप इधर सब्सटेंस देखो, विनेगर, ये इसमें कुछ कुछ एसिड है, तो ये कुछ एक अलग टाइप का एसिड है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, और जो एंट का स्टिंग होता है ना, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है। एंड जो सिट्रस फ्रूट लाइक यो लेमन, ऑरेंज, जो खट्टा वाला होता है ना, उसमें साइट्रिक एसिड होता है। एंड ये कर्ड में लैक्टिक एसिड रहता है, मिल्क में भी ऑल्सो लैक्टिक एसिड, एंड स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड रहता है, और आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड रहता है। एंड टैमरिंड, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज, उसमें टैट्रिक एसिड होता है। एंड आपका और एक मैं ऐड कर देता हूँ, टी जो होता है उसमें टैनिक एसिड होता है। फिलहाल तो आपको ये याद रखना है कौन सा सब्सटेंस में कौन सा टाइप का एसिड होता है, एंड इसके बारे में हम अच्छे से हायर क्लास में समझेंगे। अभी तो फिलहाल आपको इतना याद रख लेना है। एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट बेसिस। जैसे कि मैंने बताया था, बेसिस आर सब्सटेंस व्हिच हैव बीटर टेस्ट, जो टेस्ट में बीटर होता है, एंड हैव अ सोपी टच, स्लिपरी एंड सोपी टच, एंड दिस सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर। ऐसा तो नहीं है कि हम हर एसिड एंड बेसिस के जो चीज़ होता है उन्हें टेस्ट करके बताइए, अगर खट्टा है तो ये एसिड है, एंड ये अगर कड़वा है देन इट इज़ बेस। ऐसा नहीं है, बस आपको इतना तो याद रख लेना है कि एसिड खट्टा होता है, बेस बिटर होता है। इसमें से कुछ हम खा के टेस्ट कर सकते हैं, बट हर चीज़ नहीं। एंड इसके लिए कुछ इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि सब्सटेंस एसिड है, बेस है, या कुछ भी नहीं है। उसके बारे में हम आगे में पढ़ेंगे, उसमें उसका भी एक अच्छा वाला कंसेप्ट है। फिलहाल तो हम अभी ये डिस्कस करते हैं कि जो लाइम वाटर है उसमें एक ऐसा बेस होता है जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड जो आपका विंडो क्लीनर है उसमें एमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, एंड जो आपका साबुन, सोप जो डेली लाइफ में यूज़ करते हो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी, एंड मिल्क और मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये टेबल आपको अच्छे से याद कर लेना है कि कौन सा सब्सटेंस में किस टाइप का बेस होता है, जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा था किस सब्सटेंस में किस टाइप का एसिड रहता है।
एंड अभी हम पढ़ेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में. सो सब्सटेंसेस व्हिच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस. कुछ सब्सटेंस एसिड नहीं होते हैं ना कि बेस भी होते हैं, तो वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस है. लाइक योर शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड योर डिस्टिल्ड वाटर, वो सब न्यूट्रल है, ना तो एसिड है ना तो बेस है. एंड नाउ वी विल लर्न आवर मोस्ट अवेटेड कंसेप्ट इंडिकेटर, जो सब्सटेंस हमें बताता है कि ये इधर क्या है, एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है. कि बिकॉज हम हर किसी को टेस्ट करके नहीं बता सकते ये खट्टा है तो ये एसिड है, ये कड़वा है तो बेस है, इसीलिए हमारा इंडिकेटर साहब है. So indicators are what? Substances which change their color in acidic and basic solutions are called indicator. तो कुछ substance होते हैं जो change करते हैं अपना कलर, जिससे पता चलता कि अगर ये कलर हो गया तो ये एसिड है, एंड अगर ये कलर होगा तो ये बेसिक है, बेस है. एंड अगर कुछ चेंज नहीं हुआ इसका मतलब वो ना तो एसिड है ना तो बेस है, मतलब न्यूट्रल है. एंड एग्जाम्पल से कुछ इंडिकेटर्स का भी, जैसे कि लिटमस है, लिटमस पेपर जो रहता है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, उसके बारे में भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. एंड टर्मेरिक भी है, उसके बारे में भी एक नेक्स्ट कंसेप्ट है. एंड चाइना रोज पेटल्स आर सम नेचुरली ऑक्योरिंग इंडिकेटर, जिसके बारे में हम आगे के स्लाइड में अच्छे से एक बाय एक अच्छे से डिस्कस करेंगे. नाउ वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रल इंडिकेटर्स. फर्स्ट आता है लिटमस एज ए इंडिकेटर, जो हमें आइडेंटिफाई करके पता चलता है कि एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है. तो सबसे पहले लिटमस क्या है? लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस. लाइकेंस, it is available in the form of solution as blue litmus solution and red litmus solution, or as strips of paper as blue litmus paper and red litmus paper. तो लाइकेंस ये एक ऐसा पौधा टाइप का होता है जिससे हम अगर ऐसे नॉर्मली स्क्वीज करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन निकलेगा. बट हमारा जो लेबोरेटरी कैम्प के लिए, साइंस के एक्सपेरिमेंट के लिए, ये स्ट्रिप्स ऑफ पेपर में अवेलेबल रहता है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है. रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. एंड इन डिस्टिल्ड वाटर इट्स कलर इज़ पर्पल. अभी मैंने बताया था अगर आप उसे स्क्वीज करोगे तो नॉर्मली वाटर के सॉल्यूशन वो पर्पल ही रहता है. एंड इन एसिडिक सॉल्यूशन, जो अगर कोई चीज़ एसिड होता है तो वो उसे रेड कर देता है, अगर कोई चीज़ बेसिक होता है तो उसे ब्लू कर देता है. वी विल टेक एग्जाम्पल एंड वी विल हैव क्रिस्टल क्लियर डिस्कशन अबाउट दिस लिटमस पेपर, हाउ यू विल यूज इट एंड हाउ दे टर्न्स कलर. नेक्स्ट, अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है तो जो रेड लिटमस पेपर है वो रेड ही रहता है, एंड जो ब्लू लिटमस पेपर है वो ब्लू ही रहता है. अगर कोई चीज़ एसिड है तो जो रेड लिटमस पेपर वो रेड ही रहता है, बट जो ब्लू लिटमस पेपर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है. एंड जो बेस है उसमें अगर रेड लिटमस जो होता है ना ब्लू हो जाता है, एंड ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहता है. एंड इसके आगे एक एक्टिविटी भी है, अब अभी डिस्कस करते हैं और क्रिस्टल क्लियर के लिए. तो अभी ये टेबल 5.2 है, आप उसे स्क्रीनशॉट लीजिए. तो इसमें कुछ सॉल्यूशन है एंड इसमें हम देखेंगे रेड लिटमस पेपर क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, एंड उसका इंटरफेरेंस देखेंगे वो एसिड है, बेस या न्यूट्रल है. अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है दैट मीन्स इट इज़ बेसिक. अगर रेड लिटमस रेड में रहता है दैट मीन्स वो एसिड ही है. एंड अगर कोई मीन्स चेंज नहीं है तो दैट मीन्स ये न्यूट्रल है एंड ऊपर से एसिडिक भी है थोड़ा सा. एंड अगर ब्लू लिटमस पेपर के बारे में बात करें, नो चेंज, दैट मीन्स इट इज़ बेसिक प्लस न्यूट्रल. एंड अगर रेड हो गया तो ब्लू लिटमस पेपर दैट मीन्स वो एसिडिक है. तो जैसे कि टैप वाटर, इसमें कोई चेंज ही नहीं है, एंड इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालो तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स वो न्यूट्रल है. एंड जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, बट ब्लू लिटमस पेपर को एज इट इज़ रखता है, दैट मीन्स इट इज़ बेसिक. उसी तरह से एरेटेड ड्रिंक, तो इसमें रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होता है, बट वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है, दैट मीन्स इट इज़ एसिडिक. From this activity we concluded that अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है बट ब्लू लिटमस पेपर एज इट इज रहता है दैट मीन्स वो बेसिक है.
अगर रेड लिटमस पेपर एज इट इज़ रहता है बट ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, दैट मीन्स इट इज़ एसिडिक, नॉट बेसिक। बट अगर रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज़ रहते हैं, एंड ब्लू लिटमस पेपर में भी कोई चेंज नहीं रहता है, दोनों में अगर ना चेंज रहे, दैट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल। एंड नाउ वी विल लर्न टर्मरिक एज इंडिकेटर। टर्मरिक कैसे हमें आइडेंटिफाई करता है कि एसिड है, बेसिक है, या क्या है, न्यूट्रल है। तो एक एक्टिविटी आप क्या करो ना, हल्दी का एक ठीक पेस्ट बनाओ एंड एक फिल्टर पेपर, एक स्पेशल टाइप का पेपर आता है, उसमें एक लेयर ऑफ थिक पेस्ट हल्दी लगा लो। उसके बाद वो येलो येलो हो जाएगा एंड उसके बाद आप उसे अच्छे से धूप में सुखा लो। उसके बाद वो ड्राई हो कि येलो पेपर जो बन जाएगा वो आपका टर्मेरिक पेपर है। तो टर्मेरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टर्मेरिक एंड इट कैन बी यूज्ड एज टर्मेरिक सॉल्यूशन और एज अ टर्मेरिक पेपर इन। तो इन एसिडिक सॉल्यूशन इट रिमेन्स एज इट इज, येलो ही रहता है, बट बेसिक सॉल्यूशन में उसे रेड में कन्वर्ट कर लेता है। तो आप अगर लेमन में हल्दी डालो तो रेड कलर वो नहीं होगा, वो येलो ही रहेगा, बिकॉज वो एसिड है। अगर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा या टूथपेस्ट जो कि बेसिक है उसमें थोड़ा सा क्या डाल दो, हल्दी डाल दो, तो वो क्या हो जाएगा ना, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज वो बेस है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस वन। हमारे पास लेमन जूस है, इसमें अगर हम टर्मरिक सॉल्यूशन डालें तो कोई चेंज ही नहीं है, वो येलो ही येलो रहा, दैट मीन्स वो एसिड है। और ऑरेंज जूस की बात करें तो उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, वो एसिडिक और न्यूट्रल है, बिकॉज चेंज नहीं हुआ, एंड ऊपर से अगर येलो रहा तो एसिड है। बट आपका इधर जो बेकिंग सोडा है ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज वो बेस है। इस तरह से आप एक स्क्रीनशॉट लो लर्न। And now China rose as an indicator. So China rose means hibiscus flower. It is a natural indicator often from the petals of hibiscus flower or China rose flower. And it is used as China rose solution also. And in acidic solution it turns dark pink or magenta. And in basic solution it turns green. चाइना रोज़ एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि अगर कोई चीज़ एसिड है तो वो उसे डार्क पिंक या मजेंटा कलर में कन्वर्ट कर लेता है, अगर कोई चीज़ बेस है तो उसे ग्रीन में कन्वर्ट कर लेता है। यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इफेक्ट ऑफ चाइना रोज सॉल्यूशन और डिफरेंट सॉल्यूशन, अगर वो एसिड है तो एज इट पिंक मजेंटा हो जाएगा, अगर वो बेस है तो ग्रीन कर देता है। यू कैन ऑल्सो जस्ट टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। And now we will learn about neutralization. So basically the reaction between an acid and a base is called neutralization, and in a neutralization reaction salt and water are formed. So there are some process of neutralization. First आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में लेना है एंड उसमें 2 और 3 ड्रॉप फेनोफ्लैरेटन करना है, एंड देन द सॉल्यूशन विल बी कलरलेस। देन आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, देन उसमें अच्छे से स्टीयर करो, देन कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप till the sodium becomes pink in color. Then when acidic solution is mixed with a suitable amount of a base solution, it becomes a neutral solution. अगर एसिड और बेस दोनों की अमाउंट सेम रहे देन इट इज़ अ न्यूट्रल। मीन्स जब आप नहाने जाते हो, अगर आप एक बाउल हॉट वाटर लिए और एक बाउल कोल्ड वाटर लिए, दैट इज न्यूट्रल। एक मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। बट अगर आप नहाने जाओ तो थोड़ा सा ठंडा पानी ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा पानी ठंडा हो जाता है, अगर गर्म पानी ज़्यादा हो जाता है तो गर्म हो जाता है पानी। उसी तरह अगर ज़्यादा एसिड हो गया दैट मीन्स वो थोड़ा एसिडिक है, अगर थोड़ा बेस ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा बेसिक ज़्यादा हो जाता है। बट अगर इक्वल अमाउंट रहता है तो वो दोनों न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन भी कहते हैं। And now we will learn about salt. So salt are substances formed by the reaction between acid and bases. Means acid plus base is to salt plus water. Example, hydrochloric acid react with sodium hydroxide to form sodium chloride and water. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है एंड उसमें एक बेस ले ले जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये दोनों रिएक्ट होके एक सोडियम क्लोराइड मीन्स सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है।
That means hydrochloric acid plus sodium hydroxide base is reaction to sodium chloride salt plus water. Salt में ये sodium chloride होता है. And now we will learn about neutralization in everyday life. कुछ न्यूट्रलाइजेशन है जो हमारे डेली लाइफ में होता है. फर्स्ट है इंडाइजेशन. इंडाइजेशन तो हमें हर वक्त मीन्स कभी कभी हो जाता है फास्ट फूड खा के. सो इफ द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it causes indigestion. It can be neutralized by taking an antacid like milk का मैग्नीशिया जो एंटासिड मिलता है पिंक पिंक कलर का, विच इज़ बेसिक. तो इंडाइजेशन हम इसी तरह से ख़त्म कर सकते हैं न्यूट्रलाइज करके. एंड अगर एंट स्टिंग हो मीन्स आपको मैं बोली थी अगर ज़्यादा एसिड हो गया पेट में तो इंडाइजेशन हो गया, उसका मतलब उसके ऊपर अगर इक्वल अमाउंट ऑफ बेस डाल दे, थोड़ा सा एंटासिड वगैरह ले लेते हैं तो क्या हो जाता है इक्वल होके वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है. या तो हम थोड़ा सा पानी पी सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज योर एंट स्टिंग. व्हेन एन एंट बाइट it inject formic acid. It can be neutralized by applying baking soda और calamine which are basic. अगर आपको एक चींटी काट ली तो कुछ टाइम के बाद इच्छी होकर रेड हो जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप बेकिंग सोडा या टूथपेस्ट जो कि बेसिक होता है वो डाल दो तो वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है. Next is a soil treatment. So plant do not grow well if the soil is too much acidic or too basic. जो farmers अपने फसल उगाने के लिए मैन्योर ये सब यूज़ करते हैं ना, वो थोड़ा एसिडिक ज़्यादा हो जाता है या तो बेसिक हो जाता है सॉइल. उसी तरह से अगर सॉइल थोड़ा एसिडिक हो जाए तो इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड होता है या तो स्लेक्ट लाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है विच आर बेसिक. एंड इफ द सॉइल इज एसिडिक it can be neutralized by adding organic matter which releases acids. Then fourth is your factory waste. So factory waste which are sent into water bodies contain acid which can kill fishes and other organism. जो फैक्ट्री में जो चीज़ वेस्ट रहता है जो हम वाटर बॉडी में डाल देते हैं उसमें एसिड होता है जो कि फिश जो रहते हैं वाटर बॉडीज़ में और अदर ऑर्गेनिज्म लाइक क्रैब श्रिम्प्स इनको सब किल कर सकता है. इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस इन द वाटर. So there are some neutralization in everyday life that we have discussed and it is the last. That's it for today and thank you and all the best for your exam.